अगर आपको बेचना नहीं आता तो फिर कारोबार में बिल्कुल ना आए, क्योंकि चीज़ें बना के ढेर लगा के रख लेंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हमारा नुकसान हो गया, तो ज़ाहिर है नुकसान तो होना है। क्योंकि जब आपको एक चीज़ बेचनी नहीं आती है तो आप मैन्युफैक्चरिंग करके यूनिट लगा के सेटअप लगा के तो कौन सा तीर मार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये है कारोबारी दुनिया, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे आपके लिए नई से नई डिज़ाइनिंग, नए नए स्टाइल वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं। आपको पता है हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, किड्स और लेडीज़ गारमेंट्स बनाते हैं। तो साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे जो कि इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, कपड़े के काम में आना चाहते हैं, कपड़े का सेटअप लगाना चाहते हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो गारमेंट्स बना के अपना कारोबार करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि जी हम कोई शॉप बनाएं और वहाँ पे सेलिंग शुरू करें। तो उनके लिए बहुत सारे आइडियाज़ भी हम शेयर करते हैं। या इस काम में जो लोग आना चाहते हैं तो हमने क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, तो वो भी हम अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि कल को जब आप लोग इस काम में आएँ तो आपको वो प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो हमारी कोशिश होती है आपके साथ आइडियाज़ भी शेयर करें, या जो आपको मसले मसाइल हैं या जो आप समझते हैं कि जी ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो आप हमसे पूछते हैं तो हम उनका सलूशन भी बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल ये है कारोबारी दुनिया, इसका नाम रखने का मकसद ही यही है कि हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ इस कारोबारी दुनिया का हिस्सा बनिए। आप भी इस कारोबार में आइए। इसी तरह जब लोग इस कारोबार में आएंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी, पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। जैसे जैसे हम लोगों के हालात अच्छे होते रहेंगे, पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि कपड़े के काम में आना चाहते हैं तो फिर ही वो काम है। आप किसी भी काम में आएँ, कोई भी कारोबार शुरू कीजिए, लेकिन कारोबार की तरफ आइए। कारोबार में आएँगे तो ही उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, आप खुद भी तरक्की करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए लोग, ख़ानदान, बीवी, बच्चे, आपका घर पूरा जो है वो इसमें शामिल होगा, तो सारे तरक्की करेंगे। तो जब सब मिलके तरक्की करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी बेहतरी हो रही होगी, मुल्क की बेहतरी हो रही होगी। तो हमें अपना सोचना है, बिल्कुल सोचना है, लेकिन हमें अपने मुल्क का भी सोचना है। तो जब कोई बंदा नौकरी कर रहा होता है तो वो सिर्फ नौकरी कर रहा होता है, हैंड टू माउथ चल रहा होता है, जितनी उसकी इनकम वहाँ से सैलरी मिलती है, घर लाता है, खाता पीता खर्चे करता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो वो सिर्फ उसका अपने का किचन या अपना घर चल रहा होता है। लेकिन जब आप कारोबार में आते हैं तो कारोबार जो है वो सिर्फ आपका उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा होता, आपके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आपकी वजह से रोज़गार हासिल कर रहे होते हैं। तो उसमें सिर्फ आपका भला नहीं हो रहा होता, उसमें और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़ानदान जो हैं आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो सबका भला हो रहा होता है। तो अल्लाह पाक ने रिज़्क जो है 9 हिस्से रिज़्क के जो है वो उस कारोबार में रखे हैं और 1 हिस्सा जो है वो नौकरी में रखा है। तो हमें फिर देखना चाहिए कि हमने नौकरी की तरफ जाना है या कारोबार की तरफ आना है, जिसमें कि अल्लाह पाक ने 9 हिस्से रखे हैं। तो उसमें तरक्की भी होती है, उसमें बरकत भी पड़ती है और आदमी जो है जल्दी ग्रो भी करता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जी हमसे पूछते हैं, ऑनलाइन भी कॉल आती हैं, यहाँ पे आके भी हमारे साथ मुलाकात करते हैं कि जी हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमने सेटअप लगाना है, अपना यूनिट लगाना है, कपड़े का कारोबार हम करना चाहते हैं, सिलाई का सेटअप लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या मशवरा देते हैं या क्या करना चाहिए। तो उसमें देखिए बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पे जब आते हैं, हमसे मिलते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं, यही मशवरा देते हैं कि भाईजान ये काम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने इस काम में बड़ी बरकत रखी है। कपड़े का काम जो है बहुत सारे अंबिया कराम ने किया, तो इसमें अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी है, काम बहुत अच्छा है, बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन बात ये है कि आप बिल्कुल रॉ हैंड हैं, आप बिल्कुल नए हैं इस कारोबार में, तो मुझे बताइए कि आप मशीनें लगा के, खर्चा करके, बंदे रख के, सारा कुछ करके माल बनाना शुरू कर देंगे, तो बना के तो उसके बाद क्या करेंगे? ज़ाहिर है माल बनाएँगे तो उसको आगे बेचना भी है। जब आपको बेचना ही नहीं आएगा, तो फिर आप माल बना-बना के ढेर लगा के रख लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होगा? बल्कि वो फ़ायदे की बजाय आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरी जान पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए कि हमें उस काम को पकड़ना चाहिए कि जिसमें सबसे पहले हमें नज़र आए कि यार इस काम को करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा या इस काम को करेंगे तो इसमें नुकसान होगा। तो फिर फ़ायदे वाले काम को पहले पकड़ना चाहिए। पहले हमें सेल करना आना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी काम आप शुरू कर लें, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें,
लेकिन जब तक आपको बेचना नहीं आएगा, अपनी प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाके सेल नहीं कर सकेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको उल्टा नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना सीखिए। कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करना सीख जाएँगे, तो फिर आप मार नहीं खाएँगे, आपका नुकसान नहीं होगा। फिर आप चाहे 1 सेटअप की जगह आप 10 सेटअप लगा लेंगे, आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। तो उन भाइयों को भी जो हमसे आके यहाँ पे मशवरा करते हैं या ऑनलाइन हमसे मशवरे माँगते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए, तो उन सब के लिए मेरी एडवाइस है, सबसे पहले आप बेचना सीखिए। कोई भी आइटम पकड़िए, मार्केट में जाइए, मार्केट में जैसे-जैसे आप सेलिंग करेंगे, लोगों को मिलेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, तो वहाँ से आगे से जो फीडबैक आती रहेगी वो समझिए कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। आपको मार्केट की डिमांड का पता लग रहा है, आपको पता लग रहा है कि कस्टमर को चाहिए क्या। ये तो नहीं कि अब गर्मियाँ चल रही हैं और सर्दियों की आइटम बनाएँ आप यूनिट में और ढेर लगा लें और फिर आप कहें कि जी मेरा तो बिक नहीं रहा, तो मुझे नुकसान हो गया। ज़ाहिर है वो नुकसान तो होना है, क्योंकि आपको मार्केट की नीड का पता नहीं है। तो जब आपको मार्केट की नीड का पता लगना शुरू हो जाएगा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि अब कस्टमर को चाहिए क्या और उसके रेट्स क्या होने चाहिए, उसके साइज़ेज़ क्या होने चाहिए, किस तरह की चीज़ बनानी है, किस तरह का मटेरियल हमने यूज़ करना है, तो उस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा कस्टमर जो है वो लाइक करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आपको मार्केट विज़िट से पता लगेंगी, तो फिर आप उसी तरह की जब चीज़ आपने यूनिट पे तैयार करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली आपकी वो चीज़ बिकेगी भी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए, बनाना पहला काम नहीं है, पहला काम ये है कि आपको सेलिंग सीखनी है, आपको बेचना आना चाहिए। जब आपको बेचना आ जाएगा, तो फिर आप कामयाब हैं, अल्लाह पाक आपके लिए कामयाबी के रास्ते भी खोलेगा, आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी और आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो भी करेगा। बल्कि जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मार्केट की डिमांड क्या है और हमने बनाना क्या है। तो जब मार्केट की डिमांड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लेके तो फिर आप मार्केट में निकलेंगे, उसको मद्देनज़र रख के चीज़ें बनाएँगे, तो आपकी चीज़ें सेल भी होंगी, आपकी चीज़ों की डिमांड भी होगी और उसी तरह से फिर आपकी प्रोडक्शन भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला फ़ोकस जो है वो आप सेलिंग पे कीजिएगा। सेलिंग पे फ़ोकस होगा, आपकी कस्टमर बनने शुरू हो जाएँगे, मार्केट में आपको लोग पहचानना शुरू हो जाएँगे, जानना शुरू हो जाएँगे। फिर आप मार्केट में जब चीज़ें अपनी लेके जाएँगे, तो फिर आपको इंशाअल्लाह रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा और आप कामयाब भी होंगे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने से पहले आप पहले इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। जब आपका ये साइड जो है मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, आपकी वर्किंग मुकम्मल हो गई, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ। मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इसमें जनाब प्रॉफ़िट भी है और इसमें बंदे को मज़ा भी आता है काम करके। तो लेकिन सबसे पहले वो पकड़ना चाहिए काम जिसमें हमने ज़्यादा फ़ोकस रखना है। लोगों ने बड़ी-बड़ी मार्केटिंग की टीमें रखी होती हैं, इतना-इतना पैसा जनाब वो अपनी कमर्शियल्स पे और मार्केटिंग पे लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि मेन जो इसमें कारोबार में है वो मार्केटिंग होती है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसलिए मार्केटिंग पहले सीखिए, चीज़ों को सेल करना सीखिए, प्रोडक्ट को सेल करना आ गया, तो आप अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हैं, आप फेल नहीं होंगे, आप मार नहीं खाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मेरी बाकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपकी कोई ज़हन में सवाल है, कोई आप चीज़ पूछना चाहते हैं या कहीं पे आप कोई प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हैं, तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इस पे राब्ता कर सकते हैं। मेरी शॉप के ऊपर आना है, मेरे यूनिट पे आना है, मेरा एड्रेस शॉप का जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आके भी आप मुलाकात भी कर सकते हैं, कोई चीज़ शेयर करनी है वो भी कर सकते हैं। हम आपके लिए बैठे हैं इंशाअल्लाह, जहाँ पे जितनी भी गाइडेंस होगी हम आपको ज़रूर देंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल ये है कारोबारी दुनिया, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो जिस तरह मैं अपनी डिज़ाइनिंग, अपने स्टाइल डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता हूँ, इसी तरह आप लोगों के सवाल, आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखता रहता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके, नए-नए डिज़ाइन और स्टाइल लेके, नई-नई सजेशंस लेके, नए-नए आइडियाज़ लेके आपके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।